तो जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, बट क्या आप इवेंट बबलिंग एंड इवेंट कैप्चरिंग के बारे में जानते हैं? चलिए इस वीडियो से समझते हैं। तो सपोज करो आपने एक वेबसाइट बनाई है जिसके अंदर आपने 2 डिव्स रखे हैं। इसके अंदर एक डिव है जिसकी आईडी है ग्रैंड पेरेंट। इस ग्रैंड पेरेंट के अंदर आपने एक और डिव रखा है मे बी पेरेंट, एंड देन उस पेरेंट के अंदर आपने एक बटन बना रखी है। आपके लॉजिक के अकॉर्डिंग आपने इस तीनों में इवेंट लगा रखा है क्लिक का, कि जैसे ही क्लिक हो वैसे ही मुझे कंसोल पे एक मैसेज देखने को मिले, एंड आपने बटन पे क्लिक किया। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि आपको कंसोल पे एक आउटपुट देखने को मिलेगा, दैट इज बटन क्लिक्ड, बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, इसको एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो सपोज करो ये आपका कोड है जिसके अंदर आपकी बॉडी है, बॉडी के अंदर डिव है, ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट एंड देन बटन। अगर इसकी डॉम ट्री हम इमेजिन करें तो ये कुछ ऐसे दिख रही होगी, विंडो, देन डॉक्यूमेंट, देन बॉडी एंड देन आपके डिव, एंड देन डिव के अंदर बटन। जैसे ही आप बटन पे क्लिक करोगे वैसे ही ब्राउजर एक इवेंट ट्रिगर करेगा जो स्टार्ट होगा आपका विंडो से। यस, ये प्रोपोगेट करेगा विंडो से, पहले जाएगा विंडो पे एंड देन डॉक्यूमेंट, देन बॉडी, देन ग्रैंड पेरेंट, देन पेरेंट एंड देन चाइल्ड पे जाएगा। तो जैसे ये चाइल्ड पे पहुंचेगा आपको एक मैसेज देखने को मिलेगा, बटन क्लिक। बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। इवेंट प्रोपोगेट करेगा वापस से अप टिल विंडो, एंड ड्यूरिंग दैट प्रोपोगेशन इसको जहां जहां पे इसके पेरेंट्स में क्लिक का इवेंट मिलेगा ये उन सबको ट्रिगर करते हुए जाएगा। तो आपके केस में आपने चाइल्ड पे भी इवेंट लगा रखा है क्लिक का, आपने पेरेंट पे भी इवेंट लगा रखा है क्लिक का, एंड आपने ग्रैंड पेरेंट पे भी इवेंट लगा रखा है क्लिक का। तो ये चाइल्ड वाले इवेंट को भी ट्रिगर करेगा, देन पेरेंट को भी ट्रिगर करेगा, एंड देन ग्रैंड पेरेंट को भी ट्रिगर करेगा। तो आपके केस में आपको 3 मैसेजेस देखने को मिलेंगे, पहला चाइल्ड क्लिक्ड, देन पेरेंट क्लिक्ड एंड देन ग्रैंड पेरेंट क्लिक्ड। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये सेम कोड मैंने यहाँ लिख रखा है। मेरे पास एक डिव है ग्रैंड पेरेंट, अनदर डिव है पेरेंट, एंड देन उसके अंदर एक बटन है विच सेज क्लिक मी, और इस तीनों पे मैंने इवेंट लिस्नर लगा रखा है क्लिक का, कि जैसे ही क्लिक होगा मुझे कंसोल पे एक मैसेज देखने को मिलेगा और वो बताएगा कि ये इवेंट कहाँ से ट्रिगर हुआ है। अब अगर मैं इसका आउटपुट आपको दिखाऊं तो सी, मैं क्लिक करती हूँ बटन पे एंड मुझे 3 मैसेजेस देखने को मिलते हैं, चाइल्ड ट्रिगर्ड, देन पेरेंट ट्रिगर्ड, देन ग्रैंड पेरेंट ट्रिगर्ड। इसी को कहते हैं इवेंट बबलिंग। मैंने यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं लगाया है, मैंने सिर्फ तीनों पे लिसनर्स लगा रखे हैं और मैंने क्लिक किया है बटन पे, बट स्टिल पेरेंट का इवेंट भी ट्रिगर हो रहा है एंड ग्रैंड पेरेंट का इवेंट भी ट्रिगर हो रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट को इवेंट बबलिंग कहा जाता है। अब अगर आप चाहते हो कि आपके केस में इवेंट बबलिंग ना हो, यानी कि जैसे ही बटन पे क्लिक हुआ वहीं पे आपका इवेंट खत्म हो जाए, आगे ना बढ़े, तो उस केस में आप यूज कर सकते हो इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपोगेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपोगेशन को कॉल कर दूंगी। अब मुझे सिर्फ एक मैसेज देखने को मिलेगा, दैट चाइल्ड इवेंट ट्रिगर्ड, और ये ऊपर जाएगा ही नहीं, प्रोपोगेशन यहीं पे रुक जाएगा। सी, मैं यहाँ पे करूंगी क्लिक एंड मुझे मिलेगा चाइल्ड इवेंट ट्रिगर्ड। इस केस में अब ना पेरेंट ट्रिगर हुआ ना ग्रैंड पेरेंट ट्रिगर हुआ। अब इवेंट कैप्चरिंग हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अगर आपको इवेंट बबलिंग समझ में आया देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और हाँ फॉलो जरूर कर लेना।